Hi everyone, welcome to subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 4 Difference between Traditional and Digital Marketing. इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे क्लास कि हम ये जानेंगे कि ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमने वो पढ़ा था। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने क्या पढ़ा था क्लास कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसके बेनिफिट्स, उसके लिमिटेशंस क्या होती हैं, हमने वो कवर किया था। आज के लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तो उसमें न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेम्पलेट्स, फ्लायर्स, अगर हम इन सब चीज़ों की बात करें, या रेडियोज़, टेलीविजन्स, बिलबोर्ड्स, तो ये सारे आपके क्या हैं, पोस्टर्स, तो ये सब क्या है आपके ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं क्लास, तो डिजिटल मार्केटिंग के आपके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कि जैसे कि अगर आप वेबसाइट्स का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक में हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो उसका अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने लिंक्डइन पे हमने कोई पोस्ट शेयर करी, तो इस तरह से हम किसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका ये डिजिटल मार्केटिंग का। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग और ये हो गया आपका डिजिटल मार्केटिंग। सो क्लास यही बेसिक डिफरेंस था किसके बीच में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में। डिजिटल मार्केटिंग अगर हम बात करें क्लास, तो डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि हमने फेसबुक का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे ही हम ट्विटर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, यूट्यूब का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम कोई चैनल क्रिएट करें और उस चैनल पे हम अपने अलग अलग वीडियोज़ बनाएं। हम कोई भी ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, हम कोई आर्टिकल ब्लॉग के फॉर्म में पोस्ट कर सकते हैं, या हम बात करें कि यूट्यूब पे हमें कोई वीडियो पोस्ट करना है तो हम ब्लॉग हम एक क्रिएट कर सकते हैं। उसके थ्रू भी हम एक छोटा सा वीडियो बना के, एक क्रिएट करके वीडियो, उसके थ्रू भी हम अपने किसी प्रोडक्ट की, अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी सॉफ्टवेयर की, अगर सॉफ्टवेयर को अगर हमें प्रमोट करना है तो हम इन सारे वेज का यूज़ कर सकते हैं। सो क्लास यही बेसिक डिफरेंस है। लेकिन अगर हमें ये समझना है कि अगर जब मार्केटिंग की बात आती है कि किस टाइम हमें किस प्रोडक्ट के लिए किस मार्केटिंग का यूज़ करना है, तो हमारे लिए ये तय करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल और हमें प्रॉफिट हमें किस में मिल रहा है। यानी कि हम मार्केटिंग में किस टाइप के मेथड को यूज़ करें जो जो कि हमें क्या दे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेल दे और हमें क्या दे, वो प्रॉफिट दे। यानी किस तरह की मार्केटिंग के मेथड्स में हमें मोस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट हमें मिल सके। तो ये डिसीजन लेना थोड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें बिजनेसेस की, तो बिज़नेस में वो आपका स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है और आपका लार्ज स्केल पे भी हो सकता है। तो स्मॉल स्केल पे किसी का है या लार्ज स्केल पे किसी का है, तो उसे कहीं न कहीं इन सब मार्केटिंग के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हम चाहते क्या है कि हम कम से कम इन्वेस्ट करें मार्केटिंग में और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले हमें, और हमें उसका जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो भी क्या हो, हमारे पास उसका ज़्यादा हो। सो इसी तरह से हमें ये डिसाइड करना है, हमें इस तरह का डिसीजन लेना है कि हम किस तरह की मार्केटिंग का यूज़ करें, और उस मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी का यूज़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, हमें रेट ऑफ रिटर्न, या अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो हमारा मैक्सिमम हो। तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके पॉइंट्स डिजिटल और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें क्लास, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपकी जो ऑडियंस होती है वो लिमिटेड होती है, लेस इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी कैसी होती है, लेस होती है, यानी कि कम से कम आप इंफॉर्मेशन, मतलब कम इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचा पा रहे हो। हाई प्राइस ऑफ एडवर्टाइजिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था क्लास प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हमें एडवर्टीजमेंट करना है तो उसमें हम न्यूज़पेपर, पोस्टर्स का यूज़ करते हैं, बैनर्स का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी प्राइसेस हमें प्राइसेस की जो उनकी कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ती है। ये नॉन वर्सेटाइल नेचर का होता है, डिलेड कम्युनिकेशन, और स्कोप इज़ वेरी लिमिटेड। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हैं किसके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। लेकिन अगर हम इसी कंपैरिजन में अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को देखें, तो इसकी हमें कॉस्ट लो पड़ती है, वाइडर रेंज ऑफ सोर्सेज, हाई कन्वर्जन रेट, मेजरेबल ऑनलाइन मार्केटिंग, हाई रेट कस्टमर एंगेजमेंट एंड इमीडिएट कम्युनिकेशन। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स की अगर आप बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये डिजिटल मार्केटिंग हमें थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपैरिजन में हमें बेनिफिशियल पड़ रहा है।
यानी कि हमें ये इसके जो है, अगर इसके डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉस्ट के कंपैरिजन में अगर हम देखें, टाइम के कंपैरिजन में देखें, अगर हम इंटरेक्शन के कंपैरिजन में देखें, या हम अगर हम मेजरमेंट कंपैरिजन में देखें, कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में देखें, तो हमें कहीं न कहीं डिजिटल मार्केटिंग वो हमें सही पड़ रहा है किसी कंपैरिजन में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपैरिजन में। सो क्लास, इतना तो हमें ये समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट किन लोगों तक आपको पहुँचाना है, किस तरह से आपको एडवर्टाइज़मेंट करना है, या आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आपको कितने दिनों तक आप, अगर आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो, तो कितने दिनों तक आपका कोई भी एडवर्टाइज़मेंट कहाँ तक लोगों तक पहुँच सकता है ना? तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए डिसीज़न थोड़ा करना टिपिकल पड़ जाता है कि हम किस मार्केटिंग का यूज़ करें। सो ये हमारे पास एक चार्ट है क्लास, किसके बीच में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के बीच में, जो कि अलग-अलग पॉइंट्स हैं। अब वो उन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को। नाउ come to the first point, which is communication is unidirectional। डायरेक्शन के बेसिस पे, कम्युनिकेशन के डायरेक्शन के बेसिस पे इन्होंने डिफरेंशिएट कराया किसको, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को। यानी कि जो बिजनेस है कम्युनिकेट करता है अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ये क्या आपका यूनिडायरेक्शनल है। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ये आपका बाई डायरेक्शनल है। क्यों? कैसे? कस्टमर कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस और मेक सजेशंस अबाउट द बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उनको आप अगर प्रमोट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कस्टमर के पास उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चंस कर भी सकता है और सजेशन दे भी सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, बाई डायरेक्शन हो गया। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, बस खाली अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन हमें रेस्पॉन्स में कोई, अगर हम क्वेरी, कोई क्वेश्चन हमारे पास आए या कोई हमें सजेशन मिले, तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं हो पा रहा है। अनदर पॉइंट विच इज़ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज जनरली फ़ोन कॉल्स, लेटर्स, ईमेल्स। यानी कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपका लेटर्स है, फ़ोन कॉल्स है और ईमेल्स हैं। और इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे हम अगर लेटर्स की बात करें, तो बेसिकली हम क्या काम करते थे पहले क्लास, कि अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना होता तो हम लेटर्स के थ्रू करते थे। हमने फ़ोन कॉल कर ली, हमने किसी को ईमेल कर लिया, या अगर हम बात करें कि हमें कोई कम्युनिकेट करना है तो हमें न्यूज़पेपर्स हमने ऐड दे दिया, मैगज़ीन्स पे हमने पोस्ट करवा दिए, है ना? तो ये हमारे पास वे ऑफ कम्युनिकेशन थे। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास सोशल मीडिया, चैट, वेबसाइट्स, ईमेल्स, ये सारे आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं किसके? डिजिटल मार्केटिंग के। यानी कि फेसबुक पे पेज क्रिएट करके, यूट्यूब पे कंटेंट डाल के, उसका वीडियो शेयर करके, वेबसाइट्स पे जो भी आपकी जिस आपको ऑर्गेनाइजेशन की या आपके सॉफ्टवेयर की अगर आपको प्रमोट करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे डाल के, या ईमेल्स पे भेज के, या सोशल मीडिया का यूज़ करके, चैट बॉक्स का यूज़ करके, तो हम इन सारे वेज का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। Now come to the another point, which is campaigning takes more time for designing, preparing and launching। अगर हमें अगर हमें कोई भी किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, तो हम कैंपेन का यूज़ कर सकते हैं। जो कैंपेन होता है आपका, वो फिजिकल फॉर्म में होता है। उसको डिज़ाइन करना, उसको प्रिपेयर करना, उसकी प्लानिंग करना, उसको फिर एग्जीक्यूट कराना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये जो होता है टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इसी कंपैरिजन में अगर हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करें, तो अगर हम कैंपेन करेंगे, अगर अपने अगर हमें अपने प्रोडक्ट का अगर हम कैंपेन करेंगे, तो हम डिजिटल टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डिजिटल टूल का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे लिए वो कैंपेनिंग हमें क्या हो सकती है, ईज़ी पड़ सकती है, क्योंकि वो आपकी किस फॉर्म में कैंपेनिंग, ऑनलाइन फॉर्म में, है ना? ऑनलाइन अगर हम कैंपेन करते हैं, तो हम डिजिटल टूल का यूज़ करके हम उसे और ईज़ी फॉर्म में उसे बना सकते हैं। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, which is it is carried out for a specific audience, throughout from generating campaign ideas up to selling a product or service। एंड अगर हम उसकी बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये अवेलेबल होती है आपकी जनरल पब्लिक के लिए। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो आप लोकल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करना है, तो आप किसका यूज़ करते हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो, यानी कि ऑफलाइन कैंपेन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको जनरल पीपल तक बात पहुंचानी है अपनी,
अगर आपको आपको स्पेसिफिक ऑडियंस से जनरल पब्लिक तक आपको अपनी कंटेंट को आपको पब्लिक करना है, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर सकते हो। किसका यूज़ कर सकते हो? डिजिटल मार्केटिंग का, है ना? क्यों? कब? जब आप जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका पोस्ट है, कोई भी आपका ब्रांड है, प्रोडक्ट है, अगर आपको जनरल पब्लिक तक उसको पहुँचाना है। अगर आपको स्पेसिफिक ऑडियंस तक ही पहुँचाना है, तो जनरली आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। अनदर वन विच इज़ इट इज़ कन्वेंशनल वे ऑफ मार्केटिंग बेस्ट फॉर रीचिंग लोकल ऑडियंस। जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कि ये तो हम स्पेसिफिक, अगर हम प्रीवियस वन की बात करें तो ये तो स्पेसिफिक ऑडियंस जनरल पब्लिक की बात थी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, लोकल ऑडियंस और ग्लोबल ऑडियंस की, यानी कि आपको लोकल ऑडियंस जो आपको जो आपके रीजन्स हैं, जो आपकी सिटीज़ हैं, अगर आपको वहीं तक आपको आपको पहुँचना है, अपने प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाना है, तो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक आपको ऑडियंस तक पहुँचना है, तो आप किसका यूज़ करोगे? डिजिटल मार्केटिंग का। क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे आपके पास ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, उनका यूज़ करके आप ग्लोबल ऑडियंस तक आप पहुँच सकते हो। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस था इसके बीच में, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में। किसके बेस पर? लोकल ऑडियंस और ग्लोबल ऑडियंस के बेसिस पर। नाउ द लास्ट वन विच इज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ कैंपेन। अगर हम कैंपेन कर रहे हैं ऑफलाइन, तो उसका जो इफेक्टिवनेस है उस कैंपेन का, तो उसे मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम बात करें किसकी, ऑनलाइन कैंपेन की, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसकी इफेक्टिवनेस देखोगे, तो वो आप, अगर आप उसको एनालिसिस भी करना चाहोगे, तो आप आसानी से एनालाइज कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन कैंपेन यूज़ कर रहे हो, और वहीं अगर आप ऑफलाइन कैंपेन यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का यूज़ कर रहे हो, तो उसको मेजर करना थोड़ा क्या होगा? डिफ़िकल्ट होगा। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल ले लें कि अगर आपको कोई फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हो और आप उसमें गूगल फॉर्म का यूज़ करते हो, तो गूगल फॉर्म का अगर कोई भी फिल करेगा उस फॉर्म को, तो हम आसानी से उस फॉर्म के थ्रू जो भी सारे पर्सन्स का, जो भी सारे ऑडियंसेस का अगर हमारे पास फीडबैक आएगा, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं, है ना? लेकिन वही अगर आप उसे ऑफलाइन मोड में करोगे, तो कहीं न कहीं हमारे लिए उसको एनालाइज़ करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो क्लास हमने कुछ पिक के फॉर्म में, कुछ इमेजेस के फॉर्म में हमने इसे डिफरेंशिएट करा है, किसको? ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग को। कि जैसे कि अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें, तो हम न्यूज़पेपर्स, रेडियोज़, टेलीविज़न्स, फ़ोन कॉल्स, इनका यूज़ करते हैं, पोस्टर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो कहीं न कहीं हम ईमेल्स, फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप, तो हम इन सब का यूज़ कर सकते हैं। सो क्लास, आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि आपका जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग है, उनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यानी कि हम किस-किस अगर हम कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर हम किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि किस मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं, कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को यूज़ करें या हम ग्लोबल, अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो हम किसको यूज़ करें? डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करें। सो क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।